महाराष्ट्र के पुणे में एक बार फिर से राजा रघुवंशी और सोनम जैसा मर्डर केस फिर से सामने आया है और इस बार शिकार बना है फिर से एक लड़का 25 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल, जो कि एक बिजनेसमैन था और अरबपति था। उसकी शादी तय होती है सिया गोयल से। उनका भी परिवार करोड़पति अरबपति था, बिजनेसमैन थे। दोनों ही परिवारों में अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने सोचा कि इस दोस्ती को और इस बिजनेस की दोस्ती को क्यों ना रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो उन्होंने केतन और सिया का फरवरी में सगाई कर दी और नवंबर में उन दोनों की शादी भी होने वाली। और केतन के परिवार को लगा कि वाकई हमको एक बहुत अच्छी बहू मिल गई है और केतन भी काफी खुश था। दोनों अक्सर डिनर के लिए जाते थे, दोनों अक्सर बाहर घूमने के लिए जाते थे और दोनों बहुत खुश थे। पर मार्च और अप्रैल के बीच में केतन ने अपने पिताजी को बताया कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेटा बोलने लग गया है कि बहुत किटकिट करती है, ठीक नहीं चल रहा है। हमने समझाया कि बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि बाबा इसका कुछ ज़्यादा है। बेटा इतना खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन बेटे ने भी कहा कि ठीक है, अभी सब सेटल है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। सिया से उसका कुछ अनबन होते रहता था और केतन ने अपने पिताजी को कहा कि वो अक्सर उससे लड़ती रहती है, सिया अक्सर उससे लड़ती रहती है। फिर परिवार वालों ने समझाया कि ठीक है, हम बात करेंगे। केतन यहाँ तक कह दिया कि अक्सर सिया ड्रिंक करती है, जिसके कारण दोनों के बीच में काफी अनबन होती रहती है। तो केतन के परिवार ने कहा ठीक है, हम सिया के परिवार से बात करेंगे, लेकिन केतन ने कहा ठीक है पापा, धीरे धीरे ठीक होने लगा है सब कुछ। इसी बीच केतन अपने पूरे परिवार को लेकर सिया का जन्मदिन मनाने के लिए महाराष्ट्र के पुणे पहुंचता है, लोहागढ़ फोर्ट पे। और उसने पहले से 40 कमरों को बुक करके रखा था ताकि वो धूमधाम से सिया का बर्थडे मना पाए, क्योंकि दोनों ही परिवार जो है वो अरबपति थे, बिजनेसमैन थे। सिया का जन्मदिन 19 जून को था, तो पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और 18 जून को सब वहां पहुंच चुके थे। और इसी बीच केतन और सिया दोनों लोहागढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और उसके बाद जो खबर आती है वो बहुत दर्दनाक होती है। सिया कहती है फोन करके कि केतन का पैर फिसल गया और वो 400 फीट गहराई पे गिरकर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरा परिवार गमगीन हो जाता है और सभी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद सिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टोरी भी लगाती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ हो केतन, लगता है तुम कहीं गए नहीं। पर पुलिस जब धीरे धीरे पूरे मामले की जांच करती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल केतन इसलिए खाई में नहीं गिरा था क्योंकि उसका पैर फिसल गया था, बल्कि उसे धक्का दिया गया था। और धक्का किसी और ने नहीं, केतन के मंगेतर के बॉयफ्रेंड ने दिया था, यानी सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने दिया था। दरअसल ये पूरा प्लानिंग था। सिया अक्सर जिद करती थी कि मुझे लोहागढ़ फोर्ट जाना है, मुझे लोहागढ़ फोर्ट ले चलो। और उसके बाद 18 जून को सभी लोहागढ़ फोर्ट भी पहुंचे, जहां पर पूर्व प्लानिंग के अनुसार सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी पहुंचा हुआ था। और जब दोनों ट्रैकिंग के बहाने से लोहागढ़ में पहुंचे और खाई के पास जाकर वो देखने लगे, तो पीछे से आकर चेतन चौधरी ने उसे धक्का दे दिया और केतन की 400 फीट गहराई खाई में गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने सिया गोयल को और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने एक बार फिर से राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी को याद दिला दिया है और फिर से एक मासूम और एक शादी का सपना आंखों में लिए लड़का इस दुनिया से रुखसत हो गया है। दरअसल सिया का चेतन चौधरी के साथ अफेयर था, पर उसने कभी किसी से कहा नहीं था और किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी। वो हमेशा नॉर्मली बिहेव करती थी और अपने मंगेतर केतन के साथ घूमने भी जाती थी, उसके फैमिली फंक्शन में वो हिस्सा भी लेती थी। तो किसी को कभी लगा नहीं कि इसका किसी और के साथ अफेयर हो सकता है। पर चेतन चौधरी, जो कि एक गरीब परिवार का लड़का है, और उस गरीब बॉयफ्रेंड के लिए उसने अपने अरबपति मंगेतर को मार दिया। केतन ने अपने शादी के लिए 2 चार्टर प्लेन भी बुक किए हुए थे और पैलेस भी बुक किया हुआ था, पर शायद सिया को कुछ और ही मंजूर था और सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी।